जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। दिल से स्वागत है, जबरदस्त स्वागत है। आज फिर से एक नया धमाका करने आया यूथ कंपटीशन मैथ का अगला और नया चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और काम। निश्चित रूप से इसमें जो भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। 2018 में एक से एक खतरनाक प्रश्न पूछा गया था, सभी इसमें शामिल हैं। टोटल प्रश्नों को धुआं उड़ाएंगे। हालांकि इससे पहले आपको पता होगा कि 2732 में पूरी तरीका से यूट्यूब पे धुआं उड़ा चुका हूं और उसमें भी ये सब क्वेश्चन मिला ही था, लेकिन इसमें एक ही जगह सभी हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। इसके पहले मैं अपने असाइनमेंट से टाइप बाय टाइप टाइम वर्क भी साथ में चला रहा हूं, उसे भी साथ में देखते चलें तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हर क्वेश्चन का आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट जाएगा और निश्चित रूप से आप हर क्वेश्चन को हिला के रख दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन 2019 में आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। शुरू में 2019, फिर 18, फिर 17, 16 सब मिल जाएगा। तो फिर से मैं बोलूंगा कि जो बच्चे टाइम वर्क का बेसिक क्लास मेरा नहीं देख रहे हैं वो भी साथ में देखते चलें। कराए काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, अभी उसी काम को 20 दिनों में। आपको पता होगा टाइम वर्क का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार बताया हूं अपने असाइनमेंट में क्या कि समय काम संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले जो काम करने वाले व्यक्ति उनकी क्षमता का अनुपात निकालना। आज क्षमता क्या होता है जी? समय का उल्टा होता है। समय का उल्टा क्षमता हो गया, उसके बाद जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट। यही तो कहानी है, यही तो देसी अंदाज, देसी मेथड है। एकदम आराम से उड़ा डालिए। एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को कई दिन में, 20 दिन में। तो सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। हम सभी जानते हैं ये 10 दिन, ये 20 दिन ले रहा है, समय हो गया। और समय का उल्टा क्षमता होता है दो को उलटना और आसान है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। यानी हो जाएगा 20, 10, यानी काट के 2:1। ऊपर वाला नहीं काटना है, काटना है क्षमता। अब कहता है यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। बोले सर पूरा काम कितना है ये तो पहले जान लें। तो जानना क्या है, 2 के क्षमता से 10 दिन में, 10 दूनी 20, 1 के क्षमता से 20 दिन में। कोई लेके चलिए 20। अब पूरा काम है 20, लेकिन हुआ कितना है? तब बोल रहा है क्या 5 दिन तक दोनों मिलकर करे। तो 2 और 1 3, 3 के क्षमता से 5 दिन करेगा तो काम कितना हुआ? 15। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कितना काम हुआ, बोल रहा है कितना भाग हुआ। तो भाग या गुना की गणना या परसेंट की गणना टोटल पर होता है। तो टोटल काम 20, नीचे हुआ कितना? 15, ऊपर 5 या 15, 5 चौका 20। यानी कितना काम हो गया? 3/4 भाग काम हो गया। कितना काम हुआ? 3/4 भाग काम समाप्त हो जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पी और क्यू काम को 12 दिन 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया। कितने दिन के बाद क्यू पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में हो जाए? कभी कभी होता क्या है कि कोई बाद में शामिल होता है, कभी कभी कोई बीच में ही छोड़ देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 50% काम तो तब हो जाता है जब हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। और मैं पहले बता चुका हूं इससे बेटर कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिल पाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो इससे गलती होने की संभावना नहीं होगी। पी और क्यू एक काम को, मतलब पी 12 दिन में और 16 दिन में। तो सबसे पहले तो ये समय दिया हुआ है, समय को हम काटेंगे नहीं, क्षमता निकालेंगे। क्षमता समय को उल्टा होता है, 16 इधर 12 इधर, 4 चौका 16, 4 तिया 12। किसी एक को लेकर चलेंगे 12 चौका 48। इतना काम है जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट। कैसे? पी ने अकेले काम शुरू किया। कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिन में काम समाप्त हो जाए? तो इसमें 2 तरीका है। एक तो बोल रहा है कि पी ने अकेले काम शुरू किया, तो पी ने कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिन में हो जाए। तो कितने दिन के बाद, जितना दिन के बाद क्यू आएगा उतना दिन तो पी अकेले ना काम करेगा जी। तो पी की क्षमता 4 है, मान लिया टी दिन तक पी अकेले काम किया, उसके बाद क्यू आ गया, बाद मतलब प्लस अभी काम बाकी है, तब हो गया टोटल क्षमता 4 3 7। लेकिन अब समय कितना लगेगा? तो 9 - टी। बोलिए 9 - टी के क्यों? क्योंकि बोला कितने दिन के बाद क्यू पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य मतलब पूरा काम 9 दिन में। तो पूरा 9 दिन में तो टी दिन ही पहले क्यू अकेले पी अकेले किया था, तो बचा 9 - टी। क्लियर? तो बोले सर अब क्या है? तो फिर आराम से हम लोग चल देते हैं। 48 बराबर इधर हो जाएगा 4t प्लस 9 से 63 - 7t। कैलकुलेशन तो अपना हाथ में है, जैसे कर दीजिए। ये 4 और 7, लेकिन माइनस में तो ये -3t बच गया, इधर आएगा 3t माइनस वाला तो प्लस, और 63 में ये 48 उधर जाके घट जाएगा।
अब 48 में 63 घटाइएगा ना तो बचेगा कितना 15। अब घटा के तो देखिए, उसके बाद में 3 पचे 15, यानी कई दिन बाद क्यू शामिल हुआ 5 दिन बाद। कई दिन बाद क्यू शामिल हुआ 5 दिन बाद। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान है, कुछ नहीं, क्षमता निकाले जो दिया हुआ लेफ्ट। काम पीने शुरू किया, कितना दिन के बाद क्यू मान लिया टी दिन के बाद, तो 4 की क्षमता टी दिन के, उसके बाद वो शामिल हो गया तो क्षमता हो गया 4 पहले से था, ये भी शामिल हो 4 3 7 9 माइनस टी दिन, क्योंकि पूरा काम 9 दिन। बस लेफ्ट राइट जितना फास्ट कैलकुलेशन कर डालिए आंसर आ जाएगा, कोई संभावना नहीं कि गलती होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 5 दिन। ऑप्शन कितना हो गया, तो बोले सर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। देखने में तो लग रहा है कहानी जैसा क्वेश्चन, लेकिन देखिए कितना आसान है। पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, किया नहीं है, स्पेशल टाइप अपने असाइनमेंट में है ये कि 10 दिनों मतलब रेगुलर करते रहेगा ना तो 10 दिनों में ही कर देगा, कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद, तो ये बात तो मिस समानुपाते में ना बताए थे जी कि 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद तो घट गया। मतलब पी अकेले रेगुलर करते रहेगा तो 10 दिन में, लेकिन 4 दिन बाद मतलब 4 दिन किया, अब और ही करता तो 6 दिन और लगता। अब कहता है 4 दिन बाद काम करने के बाद पी छोड़ देता है, यानी पी 4 दिन किया तो पी के लिए पी करते रहता तो 6 दिन और लगता, लेकिन शेष काम को आ गया क्यू, उसी काम को जितना कि पी 6 दिन में करता। बोले सर कैसे पता चला 6 दिन में? कर सकता था 10 दिन में, 4 दिन किया उसके बाद, तो 4 दिन कर लिया, तो यदि यही करते रहता तो 6 दिन ना लगता जी। और सबसे ज्यादा फंसते हैं इसमें बच्चे, इसलिए स्पेशल हम मास्टर वीडियो भी इसका बताए थे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 10 दिन में 4 दिन के लिए बचा 6 दिन, यदि यही करते रहता तो 6 दिन, लेकिन क्यू ने उसी काम को किया 9 दिन में। तो अब देखिए, यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम करे तो कितना दिन में? तो बोले सर दिक्कत क्या है, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, पी अनुपात क्यू 3:2। अब चूंकि हमेशा पूरा समय लेके चलना है कि 3 के क्षमता से पी 10 दिन में पूरा काम कर लेगा, 10 या 30, क्योंकि इसका पूरा काम करने का समय 6 दिन बचा है तो वो तो कुछ काम ना करेगा, लेकिन पूरा समय दिया हुआ रहे कि पी अकेले 10 दिन में कर सकता है, पी का क्षमता आप 3 लाए तो 10 या 30। अब बोला दोनों मिल के शुरू से करेगा साथ में तो कितना दिन में? तो 3 2 5 के क्षमता से डी दिन में, 5 6 31, आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है। फिर से पी अकेले करते रहेगा 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, 4 दिन कर लिया तो बचा के दिन 6 दिन, तो यही रेगुलर करता तो 6 दिन, लेकिन इसी काम को जब छोड़ दिया तो क्यों ने किया 9 दिन में इसी काम को, मतलब बीच में बराबर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर कोफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है, उलट के 3:2। अब इसका पूरा समय दे ले 10 दिन में, 3 के क्षमता 10 दिन, तो दोनों मिल के 3 2 5 के क्षमता डी दिन। उड़ा दिए ना, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। इसका हम लोग का आंसर कितना हो गया? 6 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, उसी काम को आधे समय में कर सकता है। लीजिए, डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है। बोले सर कमाल की बात है, डी 18 दिन में, अभी आधे समय में, तो 90 दिन ना लगा, इसमें क्या सोचना है भाई? यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो? बोले सर पहला टाइप तो यही बताएं आप अपने असाइनमेंट में, समय का उल्टा क्षमता, 9 इधर 18 इधर, 9 के 9 9 दूनी 18, किसी एक को लेके चलिए 18, दोनों मिल के, तो 2 1 3 के क्षमता से कई दिन में? डी दिन में, 6 3 18। लीजिए इसका भी आंसर आ गया 6 दिन। बस उड़ाते चलिए, 6 दिन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। देखने में तो लग रहा है कहानी है, लेकिन देखिए कैसे इसको बनाते हैं पानी। कहता जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 दिन 72 दिन। जानकी और मानसी 45 दिन 72 दिन, वाह। मैं दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। बोले सर पहले क्षमता निकाल लो, 72 इधर 45 इधर, 9 8 72, 9 5 45। किसी भी एक को लेके चले हैं तो 360 आ जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, 8 की क्षमता से 45 दिन में या 5 की क्षमता से 72 दिन में 360 आएगा। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, मतलब साथ मिल गया और काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले। अब पहले वाला में बच्चे और फंस जाते हैं। बात बोलता था तो लगता है कि चलो दोनों मिल के 8 5 13 क्षमता से 33 दिन किया हो, लेकिन 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती तो कुल मिलाकर काम पूरा कितने दिनों में? तो बोले सर 33 दिन पहले जानकी छोड़ देती है, 33 दिन पहले, ठीक है ना। जानकी छोड़ती है, मानसी तो नहीं छोड़ती है ना जी। तब मानसी तो पूरा टी दिन किया होगा ना,
पूरा दिन किया होगा, वही पूरा समय निकल जाएगा। आज जानकी 33 दिन पहले मतलब t-33। जब कभी भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले रहे तो जो पहले जो नहीं छोड़ रहा है उसको t मानेंगे, उसको t-33 और उसके बाद अलग अलग आराम से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। साथ में लेकर चलिए, कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि 33 दिन पहले छोड़ दी मतलब 8 की क्षमता से t-33 दिन ही की होगी, तो इसका क्षमता अलग, इसका फिर दोनों को जोड़ देंगे, साथ में लेकर चलने की जरूरत ही नहीं, कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। तो 8 की क्षमता से t-33 तो हो जाएगा 8t और माइनस 8, 33 में गुना होगा, 8 या 24 के 4, 8 या 24 2 26, फास्ट गुना करें। उसके बाद 5 की क्षमता टी दिन, क्योंकि ये तो छोड़ा ही नहीं है मानसी, तो 5t, 8t 5t, 8 5 13t, वाह 13t। ये 264 इधर आके जुट जाएगा, जुटेगा तो 0 और 4 मिला के 4, 6 और 6 मिला के 12 के 2 बचा 1, 2 3 5 1 6, 624। 13 से काटेंगे, 13 चौका 52, 13 चौका 52, बच गया 10। बोले सर कमाल हो गया, 8 बार में लग ही जाएगा। 13 8 104, क्योंकि 10 बच गया उस पर 4 है तो 104, 13 8। तो इधर t बच गया, इधर 48, यानी ये तो छोड़ा ही नहीं था, यही अंत तक किया था। यानी पूछता कि मानसी कितने दिन तक काम की, तो भी 48 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो भी 48 दिन। फिर से एक बार समझिए, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है सीखना। पहले तो जाने की 45 दिन में, मानसी 72 दिन में, रेशियो 8:5। किसी एक को लेकर चले 360। काम तो दोनों शुरू किया, तो बहुत सारे विद्यार्थी 8 5 13 7 में लेकर चल देते हैं, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन कंफ्यूज होने का ज़्यादा डर रहेगा। सबसे आसान तरीका है कि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले जो छोड़े, सीधा जो नहीं छोड़ रहा उसको t मानेंगे, यही टोटल दिन हो गया। 33 दिन पहले तो t-33। उसके बाद 8 के क्षमता से t-33 तो 8t और माइनस 8 गुने 33 कर दिए। उसके बाद 5 के क्षमता से t, उसके बाद t निकाल दिए, हो गया आंसर, हो गया 48 दिन। ऑप्शन नंबर बी। दोहराते चलिएगा ये सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्या मजेदार क्वेश्चन है। सनी और पौला मिलकर किसी काम को, सनी प्लस पौला मिलकर 12 घंटे में, वाह क्या कमाल है, कर सकते हैं, जबकि पौला उसी काम को अकेले 18 घंटे में। बोलिए सर ऐसा वाला तो आप बताए हैं। दूसरा टाइप में, पौला अकेले 18 घंटे में, एक अन्य व्यक्ति जेन अकेले उसी काम को 45, एक जेन आ गया जो 45 घंटे में। तो अब हम लोग से पूछ रहा है कि उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे लगाएंगे। तो बोले सर सनी और जेन के क्षमता को जोड़ देंगे, लेकिन पहले क्षमता मालूम कर ले एकदम आराम से। हम सभी जानते हैं क्षमता समय कोटा होता है 1/12, 1/18, 1/45। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चलिए एक लाइन बढ़ेगा समझाने के लिए, 1/12, 1/18, 1/45। आप हरों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए तो 180 एलसीएम हो जाएगा। आप चाह रहे एलसीएम नहीं लेना और काट के छोटा कर देना तो काट सकते हैं। मान लीजिए कि आप काट रहे हैं 3 से 4 तिया 12, 6 तिया 18, 15 तिया 45। अब आराम से 15, 6 और 4 कैल्शियम लीजिए तो 60 होगा। देख सकते हैं आप, सोच सकते हैं 60 होगा। 60 से यहाँ गुना करिएगा, हालांकि 12, 18, 45 का भी 180 एलसीएम लेके कर सकते थे, चलिए उतना ही आता। 60 से यहाँ गुना करिए 4 से 15 बार में, 60 से यहाँ गुना करिए 6 से 10 बार में, 60 से यहाँ गुना करिए 15 से 4 बार में। ये निकल गया तीनों क्षमता का अनुपात। हालांकि ई लाइन से अब कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, सिर्फ क्षमता आई पूरा समय दिया हुआ हमको, मतलब इससे है। तो अब बोलिए कि सर हमें निकालना क्या है, तो निकालना सनी और जेन कितने घंटे लगाएंगे। बोले सर 15 की क्षमता से 12 180, 10 की क्षमता से 18 180, या 4 की क्षमता से 45 180 पूरा काम है जो दिया लेफ्ट, जो ज्ञात करना रहा। लेकिन निकालना सनी और जेन, तो बोले सर दिक्कत क्या है। सनी और पौला की क्षमता है 15, जिसमें पौला 10 है, पौला 10 है तो निश्चित है सनी 5 हो, सनी 5 होगा। तो सनी 5 हो गया और जेन मालूम है ये है कि 4, तो सनी और जेन मिला के क्षमता कितना हो गया 5 4 9, 5 4 9 सनी और जेन। तो यही बोला सनी और जेन कितने घंटे लगाएंगे, तो दोनों के क्षमता 9, 9 के क्षमता से कई घंटा टी घंटा, तो 9 से 9 दूनी 18 20 घंटे। यानी सनी और जेन मिलकर काम करेगा तो कई घंटे 20 घंटे। तो बस कंसंट्रेशन रखिए ना, ये सब क्वेश्चन गलत होने के कहीं पर मतलब कि संभावना ही नहीं है कि गलत होगा। एक एक क्वेश्चन धुआं धुआं होगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। स्पेशल एगो टाइप है असाइनमेंट में, टाइप 4 एकदम मजे से पूरा।
कहता है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, तो इतना तो हम समझ जाएंगे, ए बी से 4 गुना अधिक है तो बी को 1 मानेंगे, तो ये 4 अधिक तेज काम करता है, मतलब क्षमता है 4 गुना। 4 गुना किसी भी राशि में रेशियो में ही पड़े, दुगना तिगुना 4 गुना रहे, तो जिससे दुगना तिगुना रहे उसको 1 मानेंगे 4, तो तेज काम करता है, मतलब ए का क्षमता बी से 4 गुना है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज। इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले, 60 दिन पहले मतलब 60 दिन का अंतर हो गया ए बी का, समय में अंतर, तो बोले ये तो क्षमता है। तो जब हम समय का उल्टा क्षमता कर सकते हैं भाई, तो क्षमता का उल्टा समय नहीं करेंगे, तो कर देंगे, ये हो गया 1:4। लेकिन इन दोनों में अंतर है 60 दिन का, यहाँ अंतर कितना का है 3 का, तो 20 या 60, ए का समय निकालना है 1 से, बी का समय निकालना है 4 से। बी से का है 20, ए 20 दिन, और बी चौका 80, बी 80 दिन। यदि सिर्फ ए अकेले पूछता है कई दिन में तो 20 दिन, बी अकेले पूछता है तो 80 दिन, क्योंकि क्षमता दिया हुआ है इससे 4 गुना, क्षमता का उल्टा समय हो गया। आज समय है कि 60 दिन पहले या बाद, मतलब दोनों के बीच का अंतर, यहाँ अंतर 3 का, अंतर की तुलना अंतर से, रेशियो का कमाल है जी। ए का समय निकालना है 1 से, बी का 4 से, ए 20 दिन, बी 80 दिन। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है क्या, यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में, तो फिर वही जो दिया लेफ्ट जो ज्ञात करना, राइट। 4 की क्षमता से 20 दिन में, बी चौका 80, 1 की क्षमता से 80 दिन में, 80 का 80, कोई लेकर चलिए 80, दोनों मिल गया, तो 4 और 1 5 के क्षमता से कितना दिन, दिन दिया हुआ है तो दिन लेके चलेंगे, तो कई दिन, डी दिन, 5 से 16 5 80, यानी 16 दिन, यानी दोनों मिलके करेगा तो 16 दिन। 3 4 बार बनाइएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसे मैंने असाइनमेंट में पूरा प्रयास किया है कि हर तरीका से क्लियर हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 16 दिन, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 8, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। आप देखिए कितना चालाक है, ये दशमलव में आपको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये नहीं समझता हम लोग इससे भी चालाक है। ब्रिज अकेला 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने हैं, मधु 10.8 दिन। अब कहता है एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने समय। बोले सर दिक्कत क्या है, पहले हम लोग क्षमता निकाल दे, ऊपर वाला काटेंगे नहीं, क्षमता 2 को मोड़ लड़ना तो आसान होता है, इधर 10.8 इधर 7.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 अंक के बाद है 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 3:2। अब किसी एक को लेकर चलेंगे, इसको या इसको, कोई गुना करिए सेम ही आएगा, 3 दूनी 6 और 7 21, 21.6 काम है, लेकिन पूरा काम नहीं करना है। बोला काम का 5/6 दोनों एक साथ, तो बोले सर काम जितना है उसका 5/6 ले लिए, इसको करना है दोनों मिल के, तो 3 और 2 5 के क्षमता से कै दिन, डी दिन, काटी आंसर आएगा। बोले सर 5 से 5 काट दिए, 6 से 216 36 बार में कटता है, 0.1 अंक के बाद है रहेगा, यानी इधर आ गया डी, एक तरफ इधर आ गया 3.6 दिन। यानी कि जब दोनों मिलके करेगा तो जितना काम है उसका 5/6 भाग 3.6 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, कहाँ जाएगा, कहाँ तक ही भागेगा, निश्चित रूप से जहां तक जाएगा कोना कोना से घिच घिच के उड़ा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया 3.6 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए। मेदनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि यू को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यूकी को यदि वे मिलकर काम करे तो सिंपल है, मेदनी है, एगो क्या है, यूकी है। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था पिछला बार। बोला मेदनी अकेले 16 दिन में पूरा काम कर सकता है, मतलब पेंट कर सकता है। यूकी इससे 3 गुना अधिक समय लेता है, मतलब 48 घंटे। ये 16 घंटे, ये 48 घंटे। तो बोले सर समय का उल्टा क्षमता तो हो ही जाएगा, इधर 48 उधर 16 जाएगा, तो 16 का 16 16 48, रेशियो निकल गया। किसी एक को लेकर चलेंगे, 3 की क्षमता 16 या 1 की क्षमता से 48, तो 48। बोला दोनों मिलके, तो 3 और 1 4 की क्षमता से डी, कई बार में 12 चौका 48, 12 दिन, यानी दोनों मिलकर करेगा तो 12 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए ओ। यदि वे मिलकर काम करे तो वे कितने दिनों में, आधी दीवार। तो बोले सर ये तो पूरा दीवार ना 12 दिन, ये आधे का रहा है, तो दीवार आधा तो दिन भी आधा, यानी 6 दिन हो गया कमाल। 6 दिन पूरा दीवार तो 12 दिन, आधा दीवार बोल रहा है 6 दिन। आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 10, मजेदार। एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही काम को 10 दिन लग जाते हैं बी को। वे मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। फिर पहले वाला आ गया, तो बोला ए ने कितने दिन कार्य किया। बोले सर ये बी, ए कर सकता है 5 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में। क्षमता निकालिए, क्षमता समय को उल्टा, 10 इधर 5 इधर, 5 का 5 5 दूनी 10, किसी एक को लेकर चलेंगे 10, कमाल हो गया। अब बोल रहा है क्या, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ दिया,
छोड़ना पड़ा। तो ए ने कितने दिन काम किया? तो बोले सर ए 4 दिन पहले छोड़ दिया। मान लिया जाए कि ए ने टी दिन काम किया, और चूंकि 4 दिन पहले छोड़ा था तो ये टी प्लस 4 दिन काम करेगा। क्योंकि 4 दिन ही पहले छोड़ दिया है तो ये टी दिन तो करवे किया होगा, प्लस 4 दिन और एक्स्ट्रा किया होगा, तबे ना। इसको टी क्यों माने, इसको क्यों नहीं माने? बोले इसको टी मान के इसको टी माइनस 4 निकाल दी। तो यहाँ एक कितना दिन काम किया वही पूछ रहा है, तो इसी को टी मान ली। यदि इसको टी मानते तो इसको टी माइनस 4, फिर टी निकाल के 4 घटाते आंसर आता। लेकिन इसी को टी मान लिया तो टी प्लस 4 हो गया, क्योंकि 4 दिन पहले छोड़ा है, मतलब 20 से 4 दिन ज़्यादा किया होगा, लास्ट में वो अकेले किया होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 की क्षमता 4 दिन तो हो गया कितना, 2 की क्षमता टी दिन तो 2t आप प्लस 1 की क्षमता से टी प्लस 4, तो 1 गुना करेंगे तो टी प्लस 4 कहीं 4, 2 और 1 3t, 4 इधर आके घटेगा 6, 3 दूनी 6। घंटा में है तो 2 घंटे लग जाएगा, दिन में है तो 2 दिन लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ए ने कितने दिन कार्य किया? तो 2 दिन कार्य किया। ए ने कितने दिन कार्य किया? तो डायरेक्ट हम टी ए को ही मानवे किए थे तो डायरेक्ट आ गया 2 दिन। तो हम लोग का आंसर हो गया 2 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 11। ए काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में। ए 5 दिन, बी कई दिन, 8 दिन। क्षमता समय के उल्टा 8:5। अब बोला यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 67-60 कमाते हैं तो ए का हिस्सा। तो आपको हम इस अनुपात में ही बता दिए थे कि जब काम को हम लोग नीचे रखते हैं तो मजदूरी भी नीचे, लेकिन उसी प्रकार से जिस अनुपात में क्षमता होता है उसी अनुपात में मजदूरी का बंटवारा होता है। क्योंकि क्षमता हो गया आपका किया हुआ काम, तो जिस अनुपात में आप काम करिएगा मजदूरी मिलेगा, तो क्षमता निकाल के इसी अनुपात में बांट देते हैं रेशियो के नियम से। 67-60 टोटल मजदूरी है, यहाँ 8-5 13 निकालना क्या है? तो बोला ए का हिस्सा। तो बोले सर ए का हिस्सा तो 8 से, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। फटाफट काटिए, गारंटी है 13 से कटेगा और गुना करिए, आंसर आएगा। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन बेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। शानदार और जानदार क्वेश्चन, पीछे बता चुके हैं। काम तो आधा उतने हैं, क्षमता निकालना। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 दिन 45 दिन का समय लगता है। बोले सर क्या पूछेगा वो तो बात हम पढ़ देंगे, पहले तो क्षमता निकालना ही पड़ेगा। 45 इधर 25 इधर, 9 5 45, 5 25, चूंकि 5 से दोनों कट रहा है। किसी एक को लेकर चलेंगे 225। इतना काम तो सब जान रहा है, सारे विद्यार्थी। अब राइट में क्या कांड किया ही, ए ने अकेले काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद बी शामिल हुआ। तो एक अकेले का क्षमता 9 है। मान लिया जाए कि टी दिन ए अकेले काम किया और टी दिन के बाद बी शामिल हुआ, तो टी दिन तो ये अकेले किया होगा, उसके बाद बी शामिल हो गया टी दिन के बाद, तो 9 और 5 14 के क्षमता से। तब बोल रहा है काम 20 दिन में पूरा हो गया, तो बी ने कितने दिन बाद शामिल हुआ? तो 20 दिन में पूरा हो गया, तो अब 20 माइनस टी दिन बचेगा, क्योंकि टी दिन तो ए अकेले काम किया होगा। अब बोला 20 दिन के बाद, मतलब कि कुछ दिन के बाद बी शामिल हुआ, तो टी दिन के बाद तो टी दिन किया और 20 दिन में समाप्त हुआ, तो 20 माइनस टी दिन, टी निकालिए, हो जाएगा कि कितना दिन बाद बी शामिल हुआ या कितना दिन तक ए अकेले काम किया, दोनों सेम ही। तो बोले सर 225 बराबर 9t प्लस 14 दूनी 28 280 और माइनस 14t, 9 14 माइनस 5t इधर आएगा प्लस 5t बराबर 225 280 में जाके घटेगा, बचेगा कितना 55, 5 से 11 5 55। यानी कि यदि बोलेगा ए अकेले का कितना दिन काम किया 11 दिन, बी कितना दिन बाद शामिल हुआ तो 11 दिन बाद। कमाल हो गया ना, कितना आसान है। और जब एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन मिलता है तब तो गदगद मन हो जाता है। तो यहाँ पे 11 दिन बाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। मजे से कहता है एक काम 25 दिन में कर सकता है और बी उसे, ए 15 दिन में कर सकता है और बी 25 दिन में। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने 7 दिन पहले, फिर 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया? बोले सर कमाल है, ए बी सी, सॉरी सी कहाँ से, ए और बी। ए कितना 15 दिन में, बी कितना 25 दिन। बोले सर ये समय है, समय को उल्टा क्षमता होता है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 25 इधर 15 इधर, 5 25 5 15, किसी एक को लेके चलेंगे 75। अब कहानी यहाँ से ट्विस्ट लिया। ए और बी एक साथ काम शुरू किया, कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन? तो बोले सर मान लिया जाए दोनों ने साथ मिलकर साथ में टी दिन काम किया,
तो 7 में टी दिन था, 5 3 8, 8 के क्षमता से टी दिन। उसके बाद तो बोले कि सर 7 मिलकर कुछ दिन काम किया तो टी दिन मान लिया 7 किया, 7 दिन पहले बी छोड़ दिया तो टी दिन तक 7 किया, फिर बी छोड़ दिया 7 दिन पहले, तो बोले सर 7 दिन और बच रहा होगा, तो बी छोड़ दिया तो अब कौन करेगा ए, तो ए का क्षमता कितना है 5, 5 की क्षमता 7 दिन और क्या होगा, काम फिनिश हो गया। तो बोला दोनों मिलकर कितना दिन 7 किया, डायरेक्ट हम टी मानिए लिया, टी का मान आंसर हो जाएगा 7 5 35, आगे 75 में घटेगा 8 टी बराबर, तो बोले सर 75 में 35 घटेगा 40 बचेगा, 8 5 40, यानी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। एम एक काम को 12 दिन में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है, तो बोले सर कौन बड़ा बात है, एम से आधा मतलब ये 12 दिन तो ये 6 दिन, दिक्कत क्या है, ये 12 दिन तो ये 6 दिन। अब आइए यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो यह कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो बोले सर दिक्कत क्या है, एकदम आसान है, क्षमता निकाल लेते हैं, 6 इधर 12 इधर, 6 का 6 दिन 12, किसी एक को लेकर चलेंगे, तो किसी एक को लेकर चलेंगे तो 12। अब बोल रहा है क्या, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम, बोले सर कमाल है, भाग के रूप में आंसर दिया हुआ है, तो कितना काम एक दिन में, दोनों मिलेगा तो 1 और 2 3, 3 के क्षमता से एक दिन में कितना काम होगा 3, लेकिन भाग के रूप में है कि टोटल का कितना, तो टोटल 12 नीचे 3 ऊपर 3 का 3, 3 चौका 12, यानी एक दिन में 1/4 भाग करेंगे पूरे काम का, 1/4 भाग, शुरू में भी आया था तो 1/4 भाग ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन देखते हुए हम लोग को आंसर मारना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी आंसर लाते हुए भी गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पहुंच गए। क्या बोल रहा है, ए अकेला एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में, बढ़िया बात है। दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय, ये आपके लिए ऑफर धमाका हो गया, दोनों का क्षमता निकालिए, दोनों मिलकर पूछ रहा है, कितना सारा स्पेशल टाइप असाइनमेंट में बताए, यहाँ भी आपको बता रहे हैं, इसका आंसर आपको खुद बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 16। एल एम एक काम को 30 दिन 90 दिन में दोनों साथ मिलकर करे तो कितने दिन में, ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसकी गारंटी है। तो ये भी हो गया डबल ऑफर धमाका, एकदम आनंदित हो जाइए बना के, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। फिर किसी काम को 10 दिन में कि उसी काम को 15 दिन में, यदि वे साथ मिलकर 5 दिन काम करे तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। बोले सर पहला क्वेश्चन अभी एक पीछे बताएं, चलिए फिर से बताता हूँ। पी 10 दिन में कर सकता है, क्यू 15 दिन में, ये तो समय दिया हुआ है, समय के उल्टा हम सभी जानते हैं क्षमता होता है, 15 इधर 10 इधर, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, किसी एक को लेकर चलेंगे 30। बोल क्या रहा है, बोल रहा है यदि वे साथ मिलकर 5 दिन काम करे तो कितना भाग पूरा करेंगे, दोनों मिल के, तो 3 2 5 के क्षमता से 5 दिन कितना हो गया 5 25, तो कितना भाग, तो किसका कितना, टोटल का, तो टोटल 30 नीचे आ जाएगा, 5 25 5 6 30, आंसर हो गया 5/6 भाग। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, 5/6 भाग है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 18, एकदम सेम 17 के जैसा। एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में, यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन के लिए साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। बोले सर सेम है, पहले तो क्षमता निकाल लेते हैं, 20 इधर 10 इधर, तो 2:1 हो जाएगा, किसी एक को लेकर चलेंगे, ये पूरा काम हो गया 20। लेकिन बोल रहा है दोनों मिलकर 2 दिनों में काम करें तो कितना भाग, तो बोले सर दोनों मिल गया तो 2 1 3 क्षमता हो गया, 2 दिन में 3 दूनी 6/20, 2 से 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 3 और नीचे 10, यानी कितना काम हो जाएगा 2 दिन में 3/10 भाग। एकदम सेम क्वेश्चन मिल रहा है तो पूरा माइंड में क्लियर होते जा रहा है, 3/10 भाग होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए। एक्स और वाई काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि एक्स अकेला 9 दिन में तो वाई अकेला इस काम को कई दिन में। बोले सर स्पेशल टाइप बताएं असाइनमेंट में, एक्स प्लस वाई मिल जाएगा तो 6 दिन में, और एक्स अकेले करेगा तो 9 दिन में। तो बोला वाई अकेले, तो बोले सर पहले क्षमता निकाल दो, दूगों में तो आसान है, 9 इधर 6 इधर, 3 दिया 9, 3 दिन 6। अब सोचिए एक्स और वाई दोनों का क्षमता 3, जिसमें एक्स 2, तो कौन नहीं बता देगा कि वाई की क्षमता है। जिसका समय पूछे क्षमता मालूम करना जरूरी है, किसी एक को लेकर चलेंगे 6 × 18, तो वाई अकेले की क्षमता से डी दिन में, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 18 दिन, यानी वाई अकेले करेगा तो 18 दिन में। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 20।
पी अकेला काम को 18 दिन में कर सकता है। पी और क्यू एक साथ करते हुए 15 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य को छोड़ दिया और पी को अकेले उस काम को पूरा करना है। पी को शेष काम करने में कितना दिन? बोलिए सर सिंपल है। पहले हम लोग पी अकेला कर सकता है कई दिनों में? 18 दिनों में। और पी प्लस क्यू जब मिल जाए तो कर सकता है 15 दिनों में। तो पहले तो हम लोग क्षमता निकालेंगे। बोलिए सर इधर 15 इधर 18, 5 तिया 15, 6 तिया 18। वाह। पी 5 पी प्लस क्यू 6, तो कौन नहीं बताएगा कि क्यू का क्षमता 1 होगा? देखिए ना, पी प्लस क्यू जोड़ के 6, जिसमें पी अकेले 5 तो क्यू एक ना होगा जी। किसी एक को लेके चलेंगे 18 5 90। अब देखिए कमाल की बात है, बोल क्या रहा है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू छोड़ दिया। तो पहले एक साथ मतलब पी क्यू का क्षमता 6 10 दिन किया, उसके बाद है ना कौन छोड़ा? क्यू छोड़ दिया। तो पी को शेष काम करने में कई दिन। तो बोले सर क्यू का क्षमता 1 है, दोनों 6 था लेकिन एक छोड़ दिया, तो अब पी अकेले करेगा तो 5 की क्षमता शेष काम डी दिन। बताए ना, असाइनमेंट में भी बताए थे ऐसा। 6 दाएं 60 इधर जाके घटेगा तो उधर 5 डी और 60 इधर घटेगा तो 30, 5 6 के 30, यानी शेष काम करने में पी लेगा कई दिन? 6 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए। देखते ही देखते हैं बोल रहा है पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू आर मिलकर 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, पी आर 2 घंटे में। तो क्यू अकेले इस काम को करता है तो इसे इस काम को पूरा करने में कितना समय होगा? सेम क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में 2 बार मिला है। किस में? तो टाइप 3 में। भले वहाँ पर ए भी था, यहाँ पे क्यू है। देखिए पी 4 घंटे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे असाइनमेंट से मिल जाएगा। आप सीआई में भी देखे, यहाँ भी देखिए। पी 4 घंटे में क्यू प्लस आर मिलकर 3 घंटे में। उसके बाद देखिए पी प्लस आर मिलकर 2 घंटे में। तो बोल रहा है कि क्यू अकेले कितना देर में? तो बोले सर दिक्कत क्या है? क्षमता निकालिए। क्षमता 1/4 1/3 1/2, एलसीएम 12, क्योंकि उलट के फिर तो एलसीएम लेना ही है, तो डायरेक्ट 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12। अब क्यू निकालना है। तो बोले सर सिंपल है, पी 3 है और पी प्लस आर 6 है, जिसमें पी 3 तो आर भी 3। अब क्यू प्लस आर 4 है, जिसमें आर 3 तो निश्चित है क्यू 1। क्यू कितना? 1। जिसका समय निकालना हो क्षमता मालूम कर ही लेंगे कैसे भी। अब किसी एक को लेके चलेंगे, 3 का क्षमता 4, 4 तिया 12, यहाँ भी 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो बोल रहा है क्यू अकेले, तो क्यू का क्षमता 1 है। कै घंटा में? टी घंटा में। टी बराबर 12 घंटे। हुबहू सेम क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से 2 बार बताए, तो 12 घंटे। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पहुंच गए। क्या बोल रहा है? पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। लो अब यहाँ पे क्षमता निकालना और आसान हो गया, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज में ही पढ़े थे कि जब प्रतिशत का चर्चा किया जाए तो जिससे अधिक या कम हो उसको 100 मानते हैं, क्योंकि कोई भी राशि कितना होता है अपने आप में 100%। आप भी 100%, हम भी 100%, सब 100%। पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है तो इसको 100 मानेंगे। 130 कार्यकुशल है तो क्षमता हो गया, काट दिए 0 0 13:10। बस हो गया कमाल। और क्या जी, कमाल हो गया। अब बोल रहा है क्या? यदि पी अकेला 20 दिन में तो क्यू अकेला। तो बोले सर जब क्षमता निकलिए गया तो पी है 13 की क्षमता 20 दिन में। तो बोल रहा है क्यू अकेला कई दिन में? तो बोले सर क्यू की क्षमता 10 है तो डी दिन में। 1 0 से 1 0, डी बराबर 13 दूनी 26 से ना होगा, तो 26 दिन हो गया। कमाल करते हो भाई, कितना आसानी से बन रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में और रवि की मदद से 3 दिन में। कमाल हो गया, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हमें असाइनमेंट में बताए थे। क्या बोला? श्रीनिवास, तो एस से श्रीनिवास चल दो 15 दिन में, और रमेश कई दिन में? 9 दिन में। और रवि की मदद से रवि, तो बोले सर रमेश, आर एम लिख देते हैं, आई श्रीनिवास है, ठीक है, श्रीनिवास रमेश। रवि की मदद से मतलब समझते हो, श्रीनिवास तो करवे करेगा, रमेश भी करेगा और रवि भी करेगा, तीनों मिल गया तो 3 दिन में। लो अब क्या है, क्षमता निकाल लो। 3 है, 15 है, 9 है। उल्टेंगे तो एलसीएम कितना होगा? बोले सर 45 हो जाएगा। 45 तो 15 तिया 45 और 15 तिया 45, 9 5 45, मतलब ये तीनों की क्षमता 15। मतलब श्रीनिवास, रमेश और रवि
तीनों मिला के 15, जिसमें श्रीनिवास के 3 और रमेश के 5। तो रवि के कौन नहीं बताएगा भाई कि 15 में 3 और 5 8, तो इस 7 ना बचा। अब क्या है, हो गया। क्षमता कॉन्सेप्ट से बनाने से यही ना फायदा कि क्वेश्चन कितना घुमा दे, हम ही इसको घुमा के रख देंगे। बस आराम से चल दीजिए, किसी एक को लेके चलेंगे 45। तब बोल क्या रहा है भाई, तो बोला रवि अकेले, तो रवि का क्षमता 7 है। कई दिन में, डी दिन में। डी बराबर 45/7, 7 से भागा दो 45, 6 के 42, बच गया 3, 6.3/7। रवि अकेले 6.3/7, 6 पूर्णांक कितना, 6 7 42, तो 6.3/7। कहीं पे गलती तो नहीं कर दिए, आंसर तो हम लोग का यही होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। हालांकि आंसर लाया है, तो हम लोग का आंसर 6.3/7 होगा। ये ऑप्शन में ए में है ना, जो गलती से सिर्फ 3/7 लगाया है, 6 है ये नहीं, तो सुधार लेना है। आंसर 6.3/7 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सुधार लीजिए, वहां पे सिर्फ 6 दे देना है, 6 गायब हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। बाकी तो समझदार है ये हो तुम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ए सुधार के बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। 2 दिनों में एक साथ किसी काम को पूरा करने के लिए पी और क्यू को कई रुपया, 1200 और 400 मिले, तो क्यू अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेगा। बोलिए सर, आप ही बताए थे कि जो मजदूरी मिलता है क्षमता के अनुपात में ही मिलता है, यानी मजदूरी का अनुपात क्षमता का अनुपात हो जाएगा। 2 दिन एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने के बाद पी और क्यू, तो पी को कितना है 1200, इसको कितना है 400, तो इसको हम काट देंगे ना, तो यही क्षमता हो जाएगा। वाह, क्षमता। बोले सर काटिए, 4 का 4, 4 तिया 12, क्योंकि जब मजदूरी को बांट सकते हैं क्षमता के अनुपात में, तो मजदूरी को क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं, तो मजदूरी को काट के क्षमता का ना रेशियो आएगा। कितना घुमा के क्वेश्चन बनाया था पता है, अधिकतर बच्चा फंसा होगा सब बीबीआई। तो अब देख लीजिए, बोला क्यू अकेले काम को कितने दिन, तो बोले सर ऊपरे बोल रहा है कि 2 दिनों में एक साथ किसी काम को पूरा कर सकता है, मतलब मिल के 2 दिन में, तो 3 और 1 4 के क्षमता से 2 दिन में। तब बोल रहा है बताओ कि क्यू अकेले कई दिन में, तो क्यू के क्षमता 1 के क्षमता डी दिन में, आगे इधर 8 इधर डी, यानी डी बराबर 8 दिन। क्यू अकेले करेगा 8 दिन। कमाल हो गया ना, 8 दिन। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पहुंच गए ना, देखते हैं 25 24 बताए ना, 25 पहुंच गया ना, देखते देखते। चलो आ जाओ, बोल क्या रहा है, बोला पी और क्यू एक साथ काम को 7 दिन में कर सकता है, मतलब साथे करेगा ना तो 7 दिन में निपटा देगा काम को। बोला पी क्यू से दुगना कुशल है, लो कुशल है कब, क्षमता ज्यादा है तब ना, मतलब 1 तो ये कितना 2 हो गया, कुशलता मतलब क्षमता। पी क्यू से दुगना कुशल है, पी अकेले उस काम को, तो बोलिए सर क्षमता निकालिए। और ऊपरे में बोल रहा है कि पी और क्यू 7 दिन में, तो 2 और 1 3 के क्षमता से 7 दिन में, तब बोल रहा है क्या पी अकेले कई दिन में, तो पी अकेले पी का क्षमता 2, 2 का क्षमता डी दिन में। लो, तो बोले सर 2 से कटेगा थोड़ी ना, तो नहीं कटेगा तो दिक्कत क्या है, डी बराबर हो जाएगा 7/21/2, तो 10.5, 10.1/2, 10.1/2 को 10.5, जैसे मर्जी वैसे निपटा दो, 10.5, बाकी तो घुमा के रख दो, कैलकुलेशन बढ़िया है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 को निपटाते हैं। बोल रहा है क्या पी क्यू की तुलना में 50% अधिक, किसकी तुलना में, क्यू के तुलना में। तुरंत माइंड काम कर गया, इसको 100 तो इसको 150, 50 तिहाई 50 दूनी, क्षमता निकल गया ना, 3 2। बोले सर यहाँ उलटते नहीं है, तो उलटते कब है, जब दिन दिया रहा है, ये तो क्षमता ही दिया किससे 50% अधिक है। बोल रहा है क्या एक साथ कार्य करते हैं, बे एक साथ कार्य करते हैं मतलब दोनों मिलकर, तो 18 दिन में, क्यू अकेले कई दिन में। बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन में 3 2 5 के क्षमता से 18 दिन में, तो पूछ रहा है क्या क्यू अकेले, तो क्यू 2 के क्षमता से डी दिन में। काटो और आंसर फटाक से गुना करके मिला लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ पहुंच गए 27। महेश को किसी काम को अकेले पूरा करने में 18 दिन, जबकि किशोर को उसी काम को अकेले 36 दिन। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करे तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। मतलब अब यहाँ पे अभी तक पूछा था कि कितना भाग हो जाएगा, अब बोल रहा है कितना शेष रहेगा। कमाल का क्वेश्चन है, देख लो। बोला महेश किसी काम को 18 दिन में और किशोर उसी काम को 36 दिन में। क्षमता निकाल लो, क्षमता समय के उल्टा, 36 इधर 18 इधर, 18 का 18 दूनी 36, किसी एक को लेकर चलेंगे 36। दोनों शुरू किया, 3 कितना 2 और 1 3, इसका क्षमता 2 और 1 3। कई दिन किया 6 दिन,
6 दिन साथ में किया तो पूरे काम का, तो बोले सर 6 दिन किया तो 18 हो गया, 36 में 18 हो गया तो शेष बचा कितना, तो शेष बचा ये पूछ रहा है, कितना हुआ ही नहीं पूछ रहा है। 36 में 18 हो गया तो 18 बच रहा है, कितना में 18, 36 में। यदि भाग पूछता तो इतने हो गया आंसर, लेकिन बोल रहा है कितना परसेंट शेष रहेगा, तो बोले सर परसेंट के लिए 100 से गुना, 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, 50% काम शेष रहेगा। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। एक एयरमैन के रूप में लोहित एयरमैन है, आयुष से दुगना सक्षम है। लो सक्षम मतलब क्षमता, मतलब लोहित जो है आयुष से दुगना, इसका 1 इसका 2 क्षमता हो गया। तब मिलकर 17 दिन में, तो आयुष अकेला उस काम को कितना दिन में, मिलकर 2 1 3 के क्षमता 17 दिन में, तो आयुष अकेला 1 के क्षमता D दिन में। आंसर तो दिखिए गया होगा, ऑप्शन से मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। x 1/6 समय में बाई के आधा काम करता है। बड़ा कमाल के क्वेश्चन है भाई, BBI कर देता हूँ जरा 4-5 बार बनाना। और ये हमारे असाइनमेंट में स्पेशल 2-3 क्वेश्चन डाले हैं इस, बोले ना कोई ऐसा टाइप आप क्वेश्चन इस बुक में खोज दीजिए ना जो मेरे असाइनमेंट में नहीं मिलेगा। और पहले ही मैं असाइनमेंट बनाया था इससे, इसलिए असाइनमेंट को पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप लोग विद्यार्थी पढ़ ही रहे होंगे पहले से, इसलिए इसको भी धुआं उड़ा देना। मैं बार बार सब विद्यार्थी को बोलता हूँ कि जो विद्यार्थी हमसे दिल से एप्लीकेशन से जुड़े हैं, यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, मेन फोकस पढ़ाई रहना चाहिए, मेन फोकस सिलेक्शन। इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना, नहीं तो फिर दौड़ते रह जाएगा, ठीक है ना। एक बात तो कन्फर्म है, पढ़े यदि सफलता चाहता है तो मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू। बिना मेहनत के कोई काम है नहीं, मेहनत करेगा तो फिर वही वाला काम एकदम हो जाएगा कि आराम से लाइन में लग जाओ, हम भी बेरोजगार करते रहो। इसलिए अभी जान लगाओ। कहता क्या है, x 1/6 समय में बाई के आधे के बराबर काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर 10 दिन में, तो बाई अकेला कितना दिन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन टेक्निक पकड़ो। x 1/6 समय में बाई के आधा काम करता है, यानी x आधा काम करता है कितना समय में, 1/6 समय में। एकदम बढ़िया समझो, 1/6 समय में आधा, इसलिए पूरा काम। तो देखो बढ़िया समझो, हम बोले आधा काम 1 दिन में, तो पूरा काम 2 दिन में। कोई भी बता देगा, नहीं पढ़े वाला आदमी भी बता देगा। आधा काम 1 घंटा में, पूरा काम 2 घंटा में। आधा काम 2 घंटा में, पूरा काम 4 घंटा में। आधा काम 5 दिन में, पूरा काम 10 दिन में। मतलब काम को पूरा करिए तो समय दुगना। तो आधा काम 1/6 समय में, तो ये पूरा काम 1/6 के दुगना समय लेगा, दुगना समय लेगा। 2 1 2 और 3 दूनी 6, यानी 1/3 समय में पूरा काम x करेगा। 1/3 समय में किसका 1/3 समय लेगा x, तो बोलिए सर बाई का 1/3 लेगा। बाई में क्या लगा, मतलब बाई लेगा 3, तो x लेगा 1 इस समय। और समय को उल्टा क्या होता है, क्षमता 3:1। बस यही तो समझना था, यही तो समझना था। फिर से भी आई करके लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन अधिकतर बच्चा फंसता है। तुमको फंसना नहीं है, क्वेश्चन को फंसा देना है। तो यहाँ देख लो, बोल क्या रहा है, बाई को अकेले उसी काम को दोनों मिलकर 10 दिन में, तो 3 1 4 के क्षमता से 10 दिन में। तो बाई का क्षमता 1 1 के क्षमता है D दिन में। D बराबर 10 चौके 40 दिन। आंसर हो गया। एकदम 3 4 5 बार रपेट देना इसको। 40 दिन ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। और अब आ गया सबसे मजेदार, सबसे जानदार, सबसे शानदार क्वेश्चन। इसका स्पेशल 3200-2700 में तो एक क्वेश्चन हम करवाइए दिए हैं, चाहे वो कितनों बड़ा रहे। उसके बाद इसका स्पेशल 2018 का हार्ड क्वेश्चन में छाट के 5-6 क्वेश्चन करवाए थे। और फिर यहाँ पर भी सब दर्शन देगा, सबको धुआं उड़ाएंगे। एक बार नहीं, 6-6 बार बनाना, 6-6 बार बनाना, एकदम रट जाना, लेकिन छोड़ना मत। देखो A और B एक साथ मिलकर किस काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। ऑप्शन से बताए थे ना, देखिए ऑप्शन से बताएंगे। A अकेले काम करती है और काम का 4/7 भाग करती है, और शेष काम भी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, तो A जो दोनों में से अधिक दक्ष है, मतलब उसका क्षमता अधिक है, को काम अकेले सारा काम करने में कितना दिन, मतलब A को अकेले करने में कितना दिन। बोलिए सर आप तो ऐसे ही बताए थे कि A और B मिल जाता है तो 35 दिन, तो जोड़ के +35, तो प्लस में बराबर 35 तो नहीं कर सकते, लेकिन क्षमता को जोड़ सकते हैं। ये दिन में करेगा तो 1/A, B दिन में करेगा 1/B, 35 दिन में करेगा 1/35, 1/A 1/B बराबर 1/35, काहे कि दोनों
ठीक है ना, कुल मिला के 35 दिन। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हालांकि हल करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब दूसरा तरीका है, बोल रहा है यदि ए अकेले काम करती है और 4/7 भाग होता। लो, ए 4/7 भाग किया तो शेष काम बी करेगा 3/7 है ना जी। 4/7 मतलब 7 में 4, तो बचा कितना 3, तो उसको 3/7, तब जाके लग गया 114। अब ऑप्शन से चलो, बोल रहा है ए जो कि ज्यादा दक्ष है वो कितना दिन में, क्योंकि बुक तो बता देगा कि इसको हल करके ए और बी इतना, लेकिन इसको हल करोगे ना तो चकरा जाओगे, क्योंकि एलसीएम में लेके हो जाता है उल्टा पुल्टा, ठीक है ना। इसलिए हार मत करो, नहीं तो किताब देखोगे चकरा जाओगे। सॉल्यूशन बहुत सारे टीचर दिए लेकिन बहुत लंबा। आराम से ऑप्शन से ए का मान रखेंगे, बी निकाल के इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। और मैं बोल दूं 10-15% क्वेश्चन फिर नहीं आएगा, टाइम टेकन क्वेश्चन आएगा, तो आपके नजरों से ये सब गुजरा हो रहेगा, तब ना उसको धुआं उड़ाओगे। इसलिए ये सब बनाने में बिल्कुल एकदम हिम्मत नहीं हारना है। तो पहला ऑप्शन 45 है। यदि हम ए को 45 रखते हैं, पहले तो ये 7 से कट भी नहीं कटेगा नहीं तो दशमलव में आएगा, तो फिर 1/35 आने की संभावना नहीं है। अब आ गया 42 यहाँ रखते हैं तो संभावना है। 42 यदि हम यहाँ रखते हैं, देखिए मायने में कैलकुलेशन करेंगे, 42 यहाँ हम रखते हैं तो हो जाएगा 7×6 = 42, 6×4 = 24, 24 जाके 114 में, 24 जाके 114 में कटेगा तो 90, 30 या 90 और 7 से 210, यानी कि ए जब हम पुट किए हैं 42 तब बी आ गया है 210। माइंड में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर से। ए 42, 7×6 = 42, 6×4 = 24, 24 जाके 114 में घटा 90, ऊपर से ऊपर 30 या 90 और 30 को 7 से गुना करेंगे 210। ए रखे 42 तो बी 210, यदि हम यहाँ पर रखें और 1/35 आ गया तो काम हो गया टकाटक। अब हो ही जाएगा। देखो 1 कितना लेके चले, 1 को 42 तो बी कितना आया है 1/210। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 210 होगा। 42 में 210 से भाग देंगे 5, तो 5 का 5 और 1 6, 6 का 6 और 6 से 210 35 बार में कट जाता है, 1/35 आ गया। यानी कंफर्म हो गया कि ए बराबर हो गया 42। ए बराबर कितना 42। तो यही तो पूछ रहा है, ए अकेले कितना दिन में 42 दिन में। कमाल हो गया। और ऐसा रेगुलर कम से कम 5 6 7 क्वेश्चन मिलेगा। मजा ही मजा है इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में। और जब तक कोई दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो मन नहीं लगता है कि कुछ सीख पाए। और मेरा मकसद है कि आप लोग का समय आ रहा है तो हम सिखाने में कुछ कामयाब हो पाए। मैं फिर से बोलूंगा, आपको अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करें। नहीं शेयर करना है, नहीं लाइक करना है, नहीं कमेंट करना है, कुछ मत करो, लेकिन जान लगा दो, पढ़ो, क्योंकि रिजल्ट मेन मकसद होना चाहिए। 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। तो आपको बारीकी से कम क्वेश्चन करके बताएंगे ताकि कंप्लीट तैयारी हो। वीडियो अंत तक देखें, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।